नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द क्वांट चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 21 सितंबर शिफ्ट 2 का प्रॉब्लम। तबीयत खराब है तो थोड़ा सा आवाज भारी आ सकता है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए, 0.1404। पहले तो देखिए, इसको हम डेसिमल से हटा लेते हैं। 1404 10 टू द पावर 5 नीचे जाएगा। अब ये हो जाएगा 576, 36 और 144। 576, 144। अभी देखिए 576 प्लस 36 कितना आ जाएगा? 576 और 36, 6 6 12, 612 के करीब आएगा। 612 में से 144 घटा देंगे, कितना बचेगा? 12 में से 4 गया 8, और यहाँ बचा 10 में से 468 के करीब बचेगा। 468, 3 8 24। देखिए 3 बार में ये कट जाएगा, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर -5 आपका आंसर है। अभी देखिए, इनमें से सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ट्वाइस इटसेल्फ इन 4 इयर्स। इन हाउ मेनी इयर्स विल इट बिकम 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ? पहले बताइए, 2 गुना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, कितना में? 4 इयर्स में। यानी 8 टाइम्स कितना में हो जाएगा? 8 क्या है आपका? 2, 2 के पावर क्यूब है। 8 टाइम्स कितना में हो जाएगा? क्यूब है तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 ईयर में हो जाएगा। इसका बेसिक मेथड भी होता है, फॉर्मूला से आप एकदम आराम से निकाल सकते हैं। आप लोग ट्राई करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन जीरो नंबर दैट बिलोंग्स टू एवरी सेट? देखिए, नॉन जीरो होना चाहिए, और होल भी होना चाहिए, इंटीजर भी होना चाहिए, रैशनल भी होना चाहिए, और रियल भी होना चाहिए। जो भी 10th क्लास में बढ़िया से मैथ्स पढ़े होंगे वो तो पहली बात जानते होंगे, √2 इज नॉट अ रैशनल, क्योंकि क्वेश्चन ही आता था कि √2 को प्रूफ किया जाए कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अभी हम नहीं जा रहे हैं उसमें कि कौन सा नंबर इरेशनल है, कौन सा नंबर रैशनल है। ठीक है, बस इतना जान लीजिए कि √2 इरेशनल है। दूसरी बात, -1 जो कि होल नंबर है। होल नंबर सबको ही जानते होंगे, जो भी मैथ्स पढ़ रहे होंगे, स्कूली मैथ्स, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। 0 1 2 3 ऐसे चलते जाता है, 0 से लेके बाकी सारा डिजिट। ये माइनस में आ गया, ये भी नहीं होगा, मतलब ये होल नंबर तो है नहीं। क्या -1 एक इंटीजर है? हाँ। क्या -1 एक रैशनल नंबर है? हाँ। क्या -1 एक रियल नंबर है? हाँ। लेकिन -1 होल नंबर नहीं है। जीरो यहाँ पे बोल रहा है नॉन जीरो होना चाहिए। जीरो सारा चीज को फॉलो करता है। जीरो होल भी है, जीरो इंटीजर भी है, जीरो रैशनल भी है, जीरो रियल भी है, लेकिन जीरो नॉन जीरो तो नहीं है ना, तो ये भी नहीं होगा। अब मेरे पास बचता है एक। क्या ये नॉन जीरो नंबर है? हाँ। क्या ये होल नंबर है? हाँ, क्योंकि 0 1 2 3 सेट में आता है। क्या ये इंटीजर है? हाँ जी। क्या ये रैशनल है? हाँ जी। क्या ये रियल है? हाँ जी। बात खत्म। अब जान लेते हैं थोड़ा बहुत। होल नंबर तो आपको बता दिए। इंटीजर, नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे मिलके आपका इंटीजर का फॉर्म करते हैं। इंटीजर में डेसिमल्स आ सकते हैं या नहीं आ सकते? नहीं आ सकते। इंटीजर में फ्रैक्शन नहीं आ सकते। ठीक है। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर ऐसा जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके। q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0 है, ऐसा आप लोग पढ़े होंगे। दूसरी बात, जो ना डेसिमल के फॉर्म में है, रिपीट होते चला जा रहा है, ये तो रैशनल होता है। ठीक है, ये क्या हो गया? रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब नंबर रिपीट्स हो रहे हैं लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, चलते चला जा रहा है, ये होता है आपका रैशनल नंबर। लेकिन अभी पाई में आ जाइए, 3.14 ऐसे चलता जाएगा, ये ना रिपीट होगा, ये ना रिपीट होगा ना ही टर्मिनेट होगा। तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग भी क्या होते हैं आपका? इरेशनल नंबर होते हैं। तो √2 देखिए, √2 आपका क्या हो गया? ये आप अगर इसका वैल्यू निकालिएगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट भी नहीं होगा, डेसिमल में इसका वैल्यू आते जाएगा, और रिपीट भी नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। चलिए आगे। एन एथलीट रन्स 300 मीटर रेस इन 24 सेकेंड, हाउ मच इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर? अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन सीजीएल में आने लगे तो फिर भगवान ही मालिक है। जो अच्छे बच्चे हैं, जो रियल में पढ़ाई कर रहे हैं, उनका कंपटीशन फिर मतलब कि कंपटीशन बढ़ जाएगा एक तरह से। जो ढंग से पढ़ाई नहीं किए हैं, जो अभी नए नए हैं, वो भी ये सब क्वेश्चन तो कर ही देंगे, और जो ढंग से पढ़ाई किए हैं तो डेफिनेटली कर देंगे। तो कॉन्फिडेंस, मतलब अच्छे बच्चे को छाट कैसे पाएंगे आप? तो ऐसा क्वेश्चन भी नहीं पूछना चाहिए। 300 मीटर रेस है, 24 सेकंड में वो कर रहा है। 300
24 सेकंड में कर रहा है। तो किलोमीटर पर आवर में हमको सबको पता है कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में 18/5 से हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। ठीक है, गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 से 3 बार में, ये 6 से 4 बार में, और कुछ कट रहा है क्या, 15 या 45 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आएगा। If the numerical value of the volume of a sphere is equal to the numerical value of its surface area, find the radius of its sphere। ये क्वेश्चन वही कर पाएंगे जिनको फॉर्मूलाज पता होंगे। फॉर्मूलाज पता होंगे इसका मतलब क्या, कि पहली बात तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है और स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है। तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे बोल रहा है कि सरफेस एरिया के बराबर है, तो सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और आर स्क्वायर से ये एक ही आर बचेगा इधर, मतलब r/3 बराबर 1, यानी r बराबर 3। रेडियस आ गया 3 यूनिट। A runner completes 7.2 किलोमीटर in 48 minutes. What is his speed in किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में उसका स्पीड कितना होगा, 7.2 किलोमीटर दौड़ा 48 मिनट में, तो 48 मिनट को सिर्फ आवर में कन्वर्ट कर दीजिए। आवर में कन्वर्ट करिएगा तो ऊपर 60 से मल्टीप्लाई होगा। ये डेसिमल से ये कट गया, अब बचा कितना, 6 8 48, 8 9 72, 9 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो फिर जो नए नए बच्चे जो मतलब अच्छे से पढ़ भी नहीं रहे, एकदम बिंदास होके पढ़ रहे हैं, वो भी ये क्वेश्चन करेंगे। जो एक्चुअल में सीरियस बच्चा है तो वो तो ये क्वेश्चन करेगा ही करेगा। कंपटीशन फिर नहीं रह जाएगा, रियल का कंपटीशन। पार्टनर्स एक्स एंड वाई इंटर इनटू अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 50,000 एंड रुपीज 1 लाख रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 6 मंथ जेट ज्वाइन रुपीज इतना, एट द एंड प्रॉफिट वाज इतना, हाउ मच मोर डिड जेड अर्न देन एक्स। जेड कितना अर्न किया। पहली बात तो एक्स है, वाई है, जेड है। एक्स लाया 50,000, ये लाया 1 लाख, और ये लाया कितना, 1.5 लाख। जीरो हटा दिए बस, और कुछ नहीं किए। ये पूरा 1 साल लगाया, ये भी पूरा 1 साल लगाया, और ये 6 महीना बाद आया तो 6 महीने बाद लगाया होगा, यही ना होगा। और इससे आपका रेशियो निकल जाएगा। रेशियो निकल जाएगा तो देखिए 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 से कट गया, और कुछ कट रहा है क्या, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 कट गया, और कुछ कट रहा है क्या, और तो कुछ कटता हुआ नहीं दिख रहा है। तो 2:4:3 आपका आंसर आ गया। अब बोल रहा है कि जेड कितना अर्न किया मोर एक्स से। कितना अर्न किया जी, एक ज्यादा अर्न किया, ठीक है ना, एक ज्यादा अर्न किया। बताइए 4 5 6 7 8 9, रेशियो में टोटल प्रॉफिट कितना था, 9। ऐसे टोटल प्रॉफिट रुपया में कितना है, 90,000। टोटल प्रॉफिट है 9, और एक ज्यादा अर्न किया है, निकाल दीजिए, यानी 10,000 आपका आंसर आ जाएगा। 3 friends share a winning prize in the ratio 2:3:4. If the total prize of rupees 9,000, how much more does the person with the highest share get than the lowest share? हाईएस्ट शेयर से लोएस्ट शेयर कितना में, पहले तो हमको बात बताइए। 9,000 का प्राइस है, और रेशियो में टोटल प्राइस कितना है, 3 2 5 4 9 है, तो यानी ये 9 का वैल्यू होगा। अब बोल रहा है कि कितना ज्यादा शेयर गया, पर्सन विद द हाईएस्ट शेयर गेट देन द लोएस्ट। 4 और 2, मतलब 2 ज्यादा लिया, सबसे हाईएस्ट 4 वाला को मिला होगा, सबसे लोएस्ट 2 वाला को, यानी कितना ज्यादा लिया, वो 2 लिया, तो 2 का वैल्यू कितना होगा, 2,000 रुपए। A triangular flag has base and height in the ratio 5:4. If the area is 160 centimeter square, what are the base and height? ट्रायंगुलर फ्लैग है जिसका हाइट, बेस और हाइट इस रेशियो में है, 5:4 में। तो एरिया इतना है, तो व्हाट इज द बेस ऑफ, बेस हाइट कितना है, देखिए 1/2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। एक ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं, चलिए ये मान लीजिए हाइट है, ये मान लीजिए बेस है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, 1/2, बेस 5 रेशियो में था और ये 4 रेशियो में था,
और इसका एरिया कितना है 160। 5 चौका 20, ये कट गया 10 बार में, ये 16, यानी 16 आया मेरे पास। अब बहुत कोई क्या करेंगे, इस 16 को इससे गुना कर देंगे तो बोलेगा 16 पाँचे 80, और इस 16 को इससे गुना कर देंगे 16 चौक 64। ये आएगा बेस और हाइट, नहीं आएगा, क्योंकि रेशियो यहाँ पे 2 बार लिए हैं और दोनों गुना है। तो एक रेशियो का वैल्यू लेने के लिए हमको 4 लेना होगा। 4 यानी 4 पाँचे 20 और 4 चौको 16, आपका आंसर आएगा 20 और 16। क्यों आएगा आंसर देख लीजिए, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, अगर रेशियो में है तो मान लेते हैं 5x इंटू 4x बराबर 160 है। अब देखिए ये x और x स्क्वायर बराबर यहाँ पे 16 आएगा, यानी x का वैल्यू कितना आएगा 4, और यही एक नंबर को इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है ना, रेशियो। जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े होंगे वो इस बात को समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे 16 का रूट क्यों लिया गया। क्यों हम एज्यूम करके आ रहे हैं कि आप लोग रेशियो प्रोपोर्शन थोड़ा बहुत जानते होंगे, क्योंकि आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, वो भी ईयर वाइज और शिफ्ट वाइज। The population of a village increases by 8% annually. If the current population is इतना, what it was 2 years ago. 2 साल पहले उसका population कितना होगा? तो पहले तो क्वेश्चन नंबर देखिए 10वां 8%, यानी 8/100, यानी कितना 2/25। तो पहला साल 25 था, 8% बढ़ गया तो 27 हो गया। दूसरा साल भी 25 था, 8% बढ़ गया तो 27 हो गया। यानी टोटल उसका 2 साल पहले 625 था और बढ़ के कितना हो गया 729, यानी बढ़ के कितना हो गया 729। अब बोल रहा है कि 2 साल बाद रेशियो में तो 729 है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 58,320 हो गया। 58,320 जो है वो 729 का वैल्यू है। अब बोल रहा है कि 2 साल पहले कितना होगा, तो 625 से क्या करिए गुना कर दीजिए। 625 से गुना करिएगा तो देखिए 729 8 9 72, 8 दूना 16, 7 13, 8 7, देखिए ये 8 बार में 80 बार में कट जाएगा। 80 बार में कट जाएगा तो 40 20 50,000 आपका आंसर आ जाएगा। ये हुआ इसको सॉल्व करने का तरीका। और भी इसका सॉल्व करने का तरीका है, लेकिन सबसे बेस्ट अभी ये है, ये कर सकते हैं आप लोग। A person invested in 2 items. One gave 10% profit and other gave 5% loss. If the total investment of rupees 5,000 and the net result was 100 profit, what was the investment इन द प्रॉफिट मेकिंग आइटम? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 वस्तुओं में निवेश किया, एक पे 10% लाभ हुआ उसको, एक पे 5% हानि हुआ, और कुल निवेश 5,000 था और कुल लाभ 100 था। तो हमको एक बात बताइए, कुल लाभ कितना परसेंट था? कुल लाभ आपका 2% होगा, एकदम होगा। 100 5,000 का कितना परसेंट है? 2% है। लगा दीजिए एलिगेशन, एक पे 10% प्रॉफिट, एक पे 5% लॉस, और ओवरऑल 2% आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। हमको बताइए ये 8 और ये कितना? 2 माइनस माइनस 5 यानी 7। 7 रेशियो 8 में लगाया होगा। पूरा इन्वेस्टमेंट कितना था? 5,000। यहाँ रेशियो में पूरा इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है? 8 और 7 15। अब बोल रहा है व्हाट वाज द इन्वेस्टमेंट इन द प्रॉफिट मेकिंग आइटम? प्रॉफिट मेकिंग में 7 का वैल्यू निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा देखिए 7,000 बटे 3, 3 दूना 6 7 8, 3 6 3 दूना 6 और 1 7, 3 3 9 2 3 3 3 करके आपका आते रहेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। A group of 5 men and 12 women can complete a task in 70 days. Find the time taken by 5 men and 12 women to complete the task. अभी देखिए 5 men है और चाहे 12 वोमेन है, दोनों या तो 5 मैन, देखिए यहाँ और दिया हुआ है, यानी या दिया हुआ है यहाँ पे, तो या तो 5 मैन या तो 12 वोमेन, दोनों आते हैं और 70 दिन में ही काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं इफिशियंसी में? 5 मैन भी 70 दिन में कर रहा है, 12 वोमेन भी 70 दिन में कर रहा है, यानी मैन वोमेन का रेशियो कितना आ गया? 12/5 आ गया। अब बोल रहा है कि टाइम टेकन बाय 5 मेन एंड 12 वुमेन। पहली बात तो टोटल काम कितना होगा? अगर 5 मेन 70 दिन काम कर रहे हैं, 5 मेन है, एक मेन का इफिशियंसी 12 है और टोटल 70 दिन काम कर रहे हैं, तो क्या यही आपका टोटल काम होगा, टोटल वर्क होगा? हाँ जी होगा। अब बोल रहा है 5 मेन यानी 12 5 60
और 12 वोमेन यानी 60 यानी 120 मिलके ये काम कितना दिन में करेंगे? तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 12 से 12 कट गया, 7 5 35 दिन में करेंगे। 1 सेकंड का भी मतलब 2-3 सेकंड का ये क्वेश्चन था। ए मशीन कैन फिल इन 120 मिल्क बॉटल्स इन 6 मिनट्स। हाउ मेनी मिल्क बॉटल्स कैन फिल इट इन 14 मिनट्स? अब बताइए, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, देख लीजिए। 120 मिल्क बॉटल 6 मिनट में है, तो 14 मिनट में कितना फिल करेगा? ठीक है, तो 120 बटा 6 करिए, 120 बटा 6 और 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ये 1 मिनट में करेगा, तो 14 मिनट में कितना करेगा? 6 दूनी 12, 28, 280 मिल्क बॉटल्स करेगी। द एवरेज वेट ऑफ 10 बॉक्सेस इज 15.5 kg. If the heaviest box is 21 kg and the lightest weight is 10 kg, what is the average weight of remaining boxes? पहली बात बताइए, 10 बक्सों का औसत वजन इतना है, तो 10 बक्सों का वजनों का योग कितना होगा? 15.5 गुने 10 यानी 155 होगा। उसमें से सबसे भारी 21 केजी है और सब कम भारी 10 केजी है, यानी 20 10 30 31 केजी। तो बताइए, ये दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के बक्सों का वजन कितना होगा? ये दोनों को छोड़ दीजिए, 31 कर दीजिए, तो यानी ये 4 124 बचा कितना? 8 बॉक्स। तो 8 बॉक्स का औसत वजन इतना ही तो होगा। कितना हो जाएगा बताइए? आपका हो जाएगा ये 15.5, 8 का 8 4 12 8 5 40, 15.5 किलो। A mixture of 150 liters containing acid and water in the ratio 2:3. If 30 liters of mixture is replaced with water, what will be the percentage of acid in the final mixture? बताइए, 150 लीटर मिक्सचर है, ध्यान से सुनिएगा। ये आपको एग्जाम में ऐसे मतलब इतना सोच के करना नहीं है, आप पहले एक बार समझाने के लिए बोल रहे हैं। 150 लीटर है, उसमें हमको एक बात बताइए, 2:3 में एसिड और वाटर है। अब इससे 30 लीटर माइनस कर दिया गया, बचा 120 लीटर। क्या उसमें भी 2:3 में ही होगा एसिड और वाटर? रेशियो तो चेंज नहीं होगा एकदम। और ये 30 लीटर जो बाहर आएगा ना, वो भी 2:3 में ही आएगा, इतना याद रखिएगा। तो हमको एक बात बताइए, 2:3 और 120 लीटर टोटल है। एसिड हो गया, वाटर हो गया, टोटल हो गया। एसिड हो गया, वाटर हो गया और टोटल हो गया। 2:3 में है, टोटल आपका 120 लीटर है। तो हमको एक बात बताइए, 3 दूना 5, क्या ये 48 लीटर होगा? और क्या ये 72 लीटर होगा? एकदम होगा। अब बोलता है कि इसमें 30 लीटर पानी मिला दिया, 30 लीटर पानी मिला दिया, तो एसिड में कोई चेंज होगा क्या? ये तो 48 लीटर का 48 लीटर ही रहेगा। और ये कितना भी हो जाए हमको मतलब नहीं है, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 150 फिर से हो जाएगा। तो परसेंटेज निकालना है, निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है? 5 तिया 15, 5 दूना 10, 32% आपका एसिड हो जाएगा। A water tank is shaped like a composite prism. The bottom part is a triangular prism, फिर base area and 60 centimeter square and height is 1.2 meter. While the top part of the rectangular prism base 40 centimeter and 30 centimeter and height is 0.8 मीटर। व्हाट इज द टोटल? में देखिए, टैंक है जिसमें 2 प्रिज्म है, 2 पार्ट है, एक ये पार्ट एक ये पार्ट, 2 पार्ट है, ठीक है। इसका जो बेस है वो ट्रायंगल का शेप में है, और इसका जो हाइट है वो 1.2 मीटर है, और इसका एरिया दे दिया है कितना? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो इसका जो बेस है वो रेक्टेंगल का शेप में है, और इसका दे दिया है कितना? 40 इंटू 30 दे दिया है इसका, मतलब लंबाई 40 है तो चौड़ाई 30 है, और हाइट कितना दिया है? 0.8 मीटर। तो हमको पता है, फिगर देखिए बस हल्का सा समझाने के लिए बना है। हमको पता है कि प्रिज्म का जो आयतन होता है यानी वॉल्यूम होता है वो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। तो नीचे वाला प्रिज्म जिसका बेस कैसा है? त्रिभुजाकार है यानी ट्रायंगुलर है, उसका एरिया कितना होगा? एरिया तो दिया हुआ है 60। अब ये 1.2 मीटर हाइट दिया हुआ है, तो क्या ये 120 मीटर 120 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगा? हाँ। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका एरिया का बेस क्या होगा? 40 इंटू 30 यानी 120, 1200, सॉरी 1200, और हाइट 0.8 मीटर, तो क्या ये 80 सेंटीमीटर हो जाएगा हाइट? एकदम हो जाएगा, यानी 7200 प्लस 9600,
यानी कितना आपका हो जाएगा 002 002 कुछ गलती कर रहे हैं क्या 002 उसके बाद नहीं उसके बाद 3 ये क्या हो गया 002 उसके बाद 3 10 यही तो आएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका आ गया वॉल्यूम। अब आयतन आ गया तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है क्योंकि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर दिया हुआ है। मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 का क्यूब से भागा दे देंगे क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर तो मीटर क्यूब है तो 100 का क्यूब से 100 का क्यूब से भागा देंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.1032 और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर तो इतना घन मीटर बराबर इतना लीटर यानी आपका आ जाएगा 103.2 लीटर। ये भी क्वेश्चन आसान था। कॉट ए बराबर 1 प्लस एक्स प्लस 1/x देन कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हमको पता है कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 तो कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 1 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 3। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -2 5 एंड -4 -7। इसका स्लोप आपको निकालना है। स्लोप निकालने का तरीका इसको इससे माइनस करिए -7 -5 बटा इसको इससे माइनस करिए 4 + 2 यानी आपका -12/2 -12/6 यानी -2 आपका स्लोप हो जाएगा। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 0 0 to a point on the line segment connecting the points A30 and B40। जरा सा इस फिगर को ध्यान से देखिएगा अभी आप लोग बिना कोई इसमें फॉर्मूला जाने वैसे हम इक्वेशन वाला फॉर्मूला भी बता देंगे आप लोग इसको आराम से कर सकते थे। ये है आपका 0 0 और ये है आपका कितना 0 4 और ये है आपका 0 3। अब बताइए कि मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अगर हम इसको ये मान लें ठीक है तो क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा यहां से ये परपेंडिकुलर ही मिनिमम डिस्टेंस होगा ये वाला निकाल दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो हमको एक बात बताइए ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ 4 यूनिट ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ 3 यूनिट। तो हमको एक बात बताइए पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा 5 यूनिट। क्या आप ये वाला फॉर्मूला जानते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर यहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिए तो इसका हाइट इसका लेंथ कितना होता है लेंथ होता है परपेंडिकुलर बेस मान लेते हैं इसको हाइपोटेनियस तो होता है P इंटू B/H। तो देखिए 4 इंटू 3/5 यानी 12/5 यानी 5 दूना 10 11 12 5 चौका 20 2.4 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे और दूसरा मेथड जानना हो तो वो भी कर सकते हैं। पहले बताइए इसका ये निकल गया 2.4 यूनिट मिनिमम दूरी। अब एक ना इसका फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या फॉर्मूला होता है कि अगर 2 पॉइंट से कोई लाइन जा रहा है और एक एक थर्ड पॉइंट से उसका डिस्टेंस निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। जैसे कि ये जो लाइन है ये वाला लाइन इसका इक्वेशन क्या होगा 0 4 से पास कर रहा है और एक 0 3 से पास कर रहा है। इसका इक्वेशन निकालना आसान है इंटरसेप्ट फॉर्म में जो भी इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े होंगे जानते होंगे। ये बताइए 0 4 ये y इंटरसेप्ट है क्योंकि y एक्सिस पे कट कर रहा है देखिए यहाँ पे। ये 0 3 ये x इंटरसेप्ट है क्योंकि x एक्सिस पे ये कर रहा है तो x/3 प्लस y/4 बराबर 1। अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा अगर एलसीएम लेते हैं तो 4x प्लस 3y -12 बराबर 0 ये आपका इक्वेशन आ गया। और हमको 0 0 से क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है तो ये 0 यहाँ पुट कर दीजिए ये 0 यहाँ पुट कर दीजिए। इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 ये बस कुछ नहीं ये 0 0 इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं और इसका मॉड
-12 और नीचे होगा 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा 16 + 9 25 5 यानी -12 का अगर हम ये लेंगे मॉड लेंगे तो कितना आ जाएगा 12/5 यानी 2.4। इससे भी आपका आंसर आ गया। तो ये वाला भी आप फॉर्मूला जान सकते हैं। बता देते हैं एक बार बढ़िया से। हो सक थोड़ी ना हो सकता है कि ऐसा ही क्वेश्चन दे जिसमें आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। हो सकता है कि 2 पॉइंट दे दे जिससे लाइन पास हो रहा हो और एक तीसरा पॉइंट दे दे उससे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो, तब तो ये ट्रायंगल वाला ट्रिक नहीं लगा पाएंगे। तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए एक इक्वेशन है ax + by प्लस c = 0 और एक पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट से ये दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a x1 + b y1 + c बटे a² + b² का अंडर रूट। ध्यान रखिएगा। इन ट्रायंगल LMN एंड OPQ L = O। जल्दी से फिगर बना के समझा देते हैं, बढ़िया से फिगर बना देते हैं। LMNOPQ देखिए L = O है, ये एंगल बराबर ये एंगल है। एंगल LM = OP, LM = OP, एंगल M = एंगल P, एंगल M जो है वो एंगल P के बराबर है। तो देखिए एंगल उसके बीच का एक साइड और एंगल यानी ASA से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ इतना -1 / इतना, देखिए क्या है, क्वेश्चन लिख देते हैं ढंग से। 11 - 2√30 -1 / 11 - 2√30। पहली बात तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करिएगा, जो दिमाग लगा पाएगा, जो प्रैक्टिस किया होगा वो दिमाग तुरंत लगा देगा इसमें। कैसे लगा देगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है सीजीएल में। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं √6 इंटू √5 एकदम लिख सकते हैं। और ये 11 को क्या लिख सकते हैं, √6 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। क्या a² + b² - 2ab में बैठ गया, यानी ये क्या हो गया आपका √6 - √5 का होल स्क्वायर हो गया। और होल स्क्वायर जब हो गया तो रूट को अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, √6 - √5 -1 / √6 - √5 हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर रैशनलाइजेशन करते हैं, रैशनलाइजेशन कैसे किया जाता है, ये माइनस में है तो √6 + √5 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बचेगा, देखिए a - b a + b, a² - b², नीचे 1 बच जाएगा तो ऊपर बच जाएगा मात्र √6 + √5। तो √6 - √5 माइनस √6 - √5, √6 कट गया, -√5 -2√5 हो गया। The line segment from the center of a circle to the midpoint of a chord is 10 centimeter long. If the radius is 26 centimeter, what is the length of the chord? बस इसको जो जानता होगा बिना फिगर बनाए बताएगा। एक 10 दिया हुआ है और रेडियस 26 दिया हुआ है, तो हमको एक बात बताइए कॉर्ड क्या हो जाएगा कॉर्ड हो जाएगा आपका 24 × 2 = 48। 24 × 2 मतलब ट्रिपलेट से हम आराम से निकाल सकते हैं। 24 676 100 कितना हो जाएगा 576, जो 24 24 दूनी 48। अब बताइए कि ये 24 × 2 हम कैसे कर दिए, बताते हैं। देखिए ये एक अगर सर्कल है, मान लीजिए, चलिए खराब ही बन गया कोई बात नहीं, ये एक अगर कॉर्ड है और ये उसका सेंटर है। अब बोल रहा है क्या कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा के मध्य बिंदु पर रेखाखंड 10 सेंटीमीटर लंबी है। मान लीजिए ये मध्य बिंदु है, ये बराबर ये, और इस पे कितना है 10 सेंटीमीटर। तो जब भी याद रखिएगा एक वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यानी लंब होती है, यानी सेंटर और मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड को मिलाने वाला जो लाइन होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और रेडियस तो ये हो गया। अब रेडियस दिया हुआ है कितना 26,
ये 10। तो हमको एक बात बताइए, ये अगर पाइथागोरस थ्योरम से 24 हो गया, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो 24 दूना 48 हो गया। A chord of a circle subtends an angle 60 degree at the center. What is the angle subtended at the point on the circle of the same segment? 30 डिग्री। ये हो गया सर्कल। ये कॉर्ड है जो कि यहाँ पे 60 डिग्री लगा रहा है सेंटर पे, सेम सेगमेंट पे 30 डिग्री। हमको पता है कि सेंटर पे बना एंगल हमेशा वृत्त के परिधि पे बने एंगल से दोगुना होता है। The angle subtended by a chord on the center is always double of the angle subtended by the same chord at the circumference of the center. If sec a plus tan a बराबर 5/2, then what is sec a minus tan a? 2/5 होगा जी। लीजिए, कुछ नहीं करना है तो 2/5 होगा आंसर। कैसे होगा देख लीजिए। हमको बताइए sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है? 1 होता है। अगर हम कोई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला पे तोड़े तो एक हो जाएगा sec a प्लस tan a, एक हो जाएगा sec a माइनस tan a बराबर 1। अब देखिए तो जरा, sec a माइनस tan a बराबर 1/sec a प्लस tan a होता है कि नहीं होता है? हमेशा क्या होगा? sec a माइनस tan a sec a प्लस tan a का उल्टा होगा, या उल्टा भी कह सकते हैं, sec a प्लस tan a हमेशा sec a माइनस tan a का उल्टा होगा। तो 5/2 का उल्टा क्या होता है? 2/5। रेसिप्रोकल। इफ यू अर्न इतना इन 3 आवर्स, फाइंड योर आवरली वेज इन अ फ्रैक्शन। बताइए, सॉल्व करिए। 5250 बटे 35 गुने 10, ये कट गया, ये कट गया, कितना बार में कट रहा है? 5 7 35, 5 एकम 5, 15 बार में कट जाएगा। 15/1 आपका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। हम थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बताने का भी कोशिश किए हैं कि जो बच्चे हल्के नए हैं वो थोड़ा सा ये वीडियो देख पाए। लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर शिफ्ट वाइज आप तभी सॉल्व करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा जब आप चैप्टर सिलेबस आपका कंप्लीट हो अच्छे से। दूसरी बात, जिनका नहीं भी कंप्लीट है वो भी देखिए, लेकिन आप परेशान मत होइए कि नहीं भाई हमसे तो नहीं बन रहा है। नहीं, देखना आपको भी जरूरी है। बस देखिए कि कैसे एग्जाम में सॉल्व होता है आपका। अब बाकी आगे जाते जाते आपका नंबर बढ़ते चला जाएगा। लेकिन जो सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं उनके लिए तो अच्छा है ही ये वीडियो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और कोई सुझाव होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि मैं अपने वीडियो में सुधार कर सकूं।